नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम पॉलिटी के संविधान के अनुच्छेद नामक टॉपिक का पहला वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 1 से लेके 10 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। और ऑप्शन नंबर डी है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर बी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। और ऑप्शन नंबर डी है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरे नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 356। ऑप्शन नंबर बी 448। ऑप्शन नंबर सी 404। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 448। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न पर। पांचवा नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए परिसंघ। ऑप्शन नंबर बी महासंघ। ऑप्शन नंबर सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ। और ऑप्शन नंबर डी है राज्यों का संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न पर। छठा नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 से 5। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12 से 35। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर के प्रश्न पर। सातवां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है?
ये क्वेश्चन मैं दोबारा से बोलता हूँ, आप सुनिएगा। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 30 तक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में, फिर से बोलता हूँ, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? दोबारा से बोल देता हूँ। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? दोबारा से बोलता हूँ। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल और 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? दोबारा से बोलता हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 54। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 55 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 57। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।